नमस्कार साथियों। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो वो आप ज़रूर ज़मीन जायदाद से संबंधित चीज़ों के बारे में थोड़ी-सी एक समझ रखते होंगे और उसके बारे में आपकी जानकारी होनी भी चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या-क्या नए परिवर्तन चल रहे हैं और कौन से नए विषयांक जो हैं वो आज लागू हैं या फिर उन्हें समाप्त किया गया है। अगर आप थोड़ा-सा भी ज़मीन के बारे में कह सकते हो समझ रखते हैं तो उसमें आपने 2-3 कागज़ातों के बारे में भी सुना होगा, खसरा, खतौनी, क्या बोलते हैं, अ, मूलतः अगर देखा जाए तो जैसे वरासत या जमी बंदी, ये सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं, आए दिन आपको देख मिलती है। अब यहीं पर अगर देखा जाए तो राज्य सरकार के माध्यम से एक नई व्यवस्था की शुरुआत करी गई है और ये जो व्यवस्था है वो ये है कि अब हमारे यहाँ पे जो खतौनी है या फिर जो वरासत है उसके लिए ये नई व्यवस्था चालू की गई है। अब इसमें क्या होगा कि ग्रामवार लॉकिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो ग्रामवार लॉकिंग व्यवस्था होती क्या है और जाहिर सी बात है अगर ये व्यवस्था थी तो उसे समाप्त करने के बाद कौन सी नई व्यवस्था लागू की गई है, क्योंकि खतौनी और वरासत तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खतौनी मतलब आप समझिएगा कि जैसे अगर आप किसी शहर एरिया में रहते हैं तो शहर एरिया में आपके लिए ज़मीन का प्रमाण पत्र जो होता है वो क्या होता है भाई, ज़मीन आप खरीदते हैं तो आपको प्लाटिंग मतलब प्लाट के कागजात मिल जाते हैं और वो आपके ज़मीन के मालिकाना हक होते हैं। गांव में भी जो आपके घर होते हैं उसके लिए अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी नाम का कॉन्सेप्ट लाया गया है ताकि आपके उस घर के कागजात को इस्तेमाल करते हुए हम लोग बैंक वगैरह से लोन वगैरह ले पाए, हाउस लोन वगैरह। अब यहाँ पे अगर खतौनी की बात की जाए तो नाम से पता चल रहा है कि ये खेत के कागजात होते हैं और इसके माध्यम से क्या होता है आपके उस खेत के बारे में पूरा एक विवरण होता है कि जैसे मान लेते हैं आपने गाटा संख्या सुना होगा, आपने खसरा नंबर सुना होगा, ठीक है। और उसी अंतर्गत पूरा विवरण मिलता है कि ये जो गाटा संख्या है या फिर ये जो खसरा नंबर है ये किन व्यक्तियों से संबंधित है, मतलब वो जो प्लाट है गांव वाला, जो गांव का खेत है उसका रकबा कितना है, उसमें कितने लोग शामिल हैं, किन किन की हिस्सेदारी है, ओवरऑल कितना एरिया है, कौन सी फसल लगाई जाती है, सिंचाई के साधन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो खतौनी खसरा उनसे समित होते हैं, मतलब गांव के कागजात से। और वरासत की जब बात की जाए तो वरासत की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, तो वरासत अगर देखा जाए तो अक्सर आपने देखा होगा जब हमारे जैसे घरों में अगर देखा जाए तो माता पिता की डेथ के बाद बच्चों को ज़मीन ट्रांसफ़र किया जाता है। इवन कई बार जीवित लोग भी क्या करते हैं अपने संबंधित व्यक्तियों को ज़मीन ट्रांसफ़र करते हैं, जो वरासत की संकल्पना को यहाँ पे आधार देता है। अब मूलतः अगर देखा जाए तो एक व्यवस्था पहले हमारे यहाँ पे चलती थी जिसे हम कहते थे ग्रामवार लॉकिंग। नाम से पता चल रहा है कि एक साथ पूरे गांव का काम किया जाएगा, ठीक है। अब इसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जैसे आप समझिएगा कि हम अपने गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव में अगर दो लोगों की डेथ हो गई, ठीक है, अब उनके बच्चों को वरासत जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, जब तक एक बार में सारे गांव के लोगों का एक साथ समग्र रूप से वरासत वाला जो एक कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगा, तब तक हमारी भी वो प्रक्रिया क्या होगी, अटकी हुई होगी। क्योंकि नाम से पता चला ग्राम वार लॉकिंग, मतलब एक एक गांव को टारगेट करते हुए पहले क्या किया जाता था, चाहे वो खतौनी वाला काम होता था चाहे वो वरासत वाला काम होता था, तब उसे किया जाता था। अब इससे क्या होता था कि ये प्रक्रिया कहीं 5 साल 10 साल 20 साल पे आपके अप्लाई होती थी और उस दरमियान क्या होता था एक सिरे से तो पूरे गांव का खाका तैयार हो जाता था, लेकिन फिर अगर बाद में मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जिसको वरासत कराना है या फिर जिसको नई ज़मीन खरीदी है उसकी खतौनी को ट्रांसफ़र वगैरह कराना है, तो ऐसे में ये नाम चढ़ने में समय लग जाता था, काफ़ी अंतराल बीत जाता था। वो केवल एक पर्ची लेके काम चलाता था, उसको एक्चुअल रूप में कह सकते हैं कि जो यथा स्थिति है वो मिलने में काफ़ी समय व्यतीत हो जाता था, तो उसी को अब समाप्त किया गया। अब यहाँ पे इसकी जगह पर एक नई व्यवस्था को शुरुआत करने की बात की गई है। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूपी सरकार के अंतर्गत ये जो खतौनी होती है, तो खतौनी में आपकी ज़मीन के हिस्से होते हैं, उस ज़मीन के हिस्से को लेकर के कह सकते हो कि ज़मीन खरीदने बेचने के अंतर्गत या फिर वरासत को लेकर के एक बड़ी राहत दी गई है। और ये बड़ी राहत यही है कि पुरानी व्यवस्था हमारे यहाँ पे समाप्त कर दी गई। पुरानी व्यवस्था कौन सी थी, पुरानी व्यवस्था थी कि जैसे अंश निर्धारण, मतलब क्या कि ज़मीन कोई बेच रहा है तो उसका कौन सा हिस्सा होगा उसको लेकर के या फिर वरासत को लेकर के ये ग्रामवार लॉकिंग व्यवस्था चलती थी। ग्रामवार का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि एक साथ एक गांव का सभी लोगों का क्या होता था, स्वैच्छिक रूप से किया जाता था, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती थी। अब उसी व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह पर गाटावार व्यवस्था को लागू कर दिया गया। अब इससे क्या होगा, इससे ये हो गया कि जब तक पूरे गांव की व्यवस्था एक साथ नहीं होगी तब तक सबकी नहीं होगी, तो उसे
समाप्त करते हुए अब ये कहा गया कि जिसकी ज़रूरत है, मान लेते हैं हमारे पास जो एक गाटा है, हमने कोई एक नया खेत खरीदा है, तो ऐसी अवस्था में हम अप्लाई करेंगे तो हमारा चूंकि काम है हमारे गाटे से समित है, तो वो काम क्या किया जाएगा, प्रियोरिटी बेस पे कर दिया जाएगा। अर्थात अब हम मालिकाना हक या जो एक वास्तविक स्थिति है उसे तात्कालिक रूप से प्राप्त कर पाएंगे। पहले क्या होता था, पहले जब गांव के लोगों का एक साथ सबके साथ होता तो वहां पे होता, जैसे समझिएगा चकबंदी। चकबंदी क्या होती है, जब होती है तो पूरे गांव की होती है, ऐसी अवस्था में सारे लोगों का एक साथ होता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम खरीद फरोख्त की बात करें तो भाई हमारे पास पैसा है तो हमने खेत खरीद लिया, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमने खेत बेच दिया, ये हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल निर्णय होता है। तो यहाँ पे यही कंडीशन है कि पहले क्या होती थी कि पहले ग्राम के लोगों का एक साथ क्या होता था, समग्र रूप से ग्रामवार लॉकिंग की जाती थी, तब आपके मालिकाना हक जो वरासत या अंश निर्धारण होते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आपकी जो वर्तमान की अवस्थिति है उसके अनुसार जो गाटे की अवस्थिति है वर्तमान में, कौन उसका मालिक है, किसका उसके ऊपर हक है, उसको वहां पे क्या किया जाएगा, तात्कालिक रूप से निर्धारित कर दिया जाएगा। तो ये ग्रामवार व्यवस्था की जगह पर गाटावारी व्यवस्था लागू की गई। राजस्व परिषद के जो कह सकते हो कि आदेश है उनके अनुसार ये बात की गई कि गांववार लाग करने पर अब इस व्यवस्था को हम क्या करेंगे, गाटावार कर देंगे, जिससे प्रदेश के किसी भी राजस्व गांव में अन्य गाटे खुले रहेंगे और काम प्रभावित नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, बाकी लोगों की जब बात की जाए तो बाकी लोगों का सामान्य प्रक्रिया, लेकिन अगर किसी को करवाना है अंश निर्धारण या फिर वरासत तो वह अपना जाकर के करवा सकता है। ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो गाटावार व्यवस्था में होगा क्या, तो नई व्यवस्था में अब गाटावार लॉकिंग की जगह पर गांववार लॉकिंग की जगह पर गाटावार लॉकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। और इसके माध्यम से क्या होगा कि एक गाटे में जो अंश निर्धारण है उसको कह सकते हो कि आपका तात्कालिक रूप से किया जाएगा और उससे आपके गांव का पूरा काम कह सकते हो प्रभावित नहीं होगा या फिर अन्य लोगों के ऊपर कोई इससे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपकी वर्तमान अवस्थिति है वो क्या हो जाएगी, तुरंत ही निर्धारित हो जाएगी। इससे राजस्व कार्य को गति मिलेगी। अब जाहिर सी बात है, मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी डेथ हो चुकी है, बच्चों का विरासत लग चुका है, लेकिन अभी भी उसका नाम चल रहा है, क्यों, क्योंकि ग्रामवार लॉकिंग व्यवस्था चल रही है। अगर गाटावार होता तो ऐसी अवस्था में क्या होता, उसका नाम हटा करके बच्चों का नाम डाल दिया जाता तो वर्तमान की अवस्थिति अपडेट हो जाती। तो इससे क्या होगी, कार्य की गति मिलेगी। और कार्य गति मिलने के अलावा अगर देखा जाए तो नागरिकों को फाइल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मतलब एक चीज समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिनके पिता की डेथ हो गई है, लेकिन वो बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं। अब अगर कागजात के लिए जाते हैं, खसा खतौनी लगाते हैं तो उसमें पिता का नाम आ रहा है, बच्चों को वरासत में नाम दिया गया है, तो अब बच्चों को क्या करना पड़ेगा, पिता के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा कि भैया वो अब निकल गए हैं और उनकी जगह पर हमारे वरासत हो चुके हैं और हमें लोन की जरूरत है। तो ये चीज बार बार करनी पड़ती। लेकिन अब वही समझिएगा कि वरासत की जगह पर अगर उनका फाइनल नाम चढ़ जाता तो वो जमीन के मालिक हो जाते और ऐसी अवस्था में वो अपना संबंधित कागजात देते, तो उन्हें बार बार अलग अलग तरीके से परेशान नहीं किया जा सकता और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फाइलों के चक्कर उन्हें नहीं लगाने पड़ते। ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो राजस्व संहिता है उसी के अंतर्गत सारे परिवर्तन होते हैं। तो उसी में धारा 31(2) है और उसी अनुसार ये कहा गया कि राजस्व गांव की जो खतौनियां हैं, जो खातेदार हैं, सह खातेदार हैं, उनके गाटों में अंश निर्धारण का काम जो है उसे पहले भी हमने किया था, लेकिन वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो पहले यह ग्रामवार व्यवस्था थी। और ऐसी अवस्था में देखा जाए तो जो भूलोक पोर्टल है उत्तर प्रदेश का, उसके आंकड़े जो हैं वो ये कहते हैं कि प्रदेश में 1,06,666 हमारे यहाँ पे राजस्व गांव है पूरे यूपी में। और इन गांवों के अंतर्गत देखा जाए तो 7.62 करोड़ लोग जो हैं वो कह सकते हो कि करोड़ गाटा है। और इन गाटों की जब बात की जाए तो इन गाटों में 6.56 करोड़ गाटों का अंश निर्धारण भी किया जा चुका है। मतलब आप कह सकते हो कि अगर 7.5 करोड़ गाटा है तो उसमें 6.5 करोड़ गाटों का निर्धारण हो चुका है। करीब करीब 1 करोड़ आपके क्या हुए हैं, गाटे अभी बचे हुए हैं जिनका अंश निर्धारण शेष हुआ है। अब नई प्रक्रिया की जब बात की जाए तो नई प्रक्रिया क्या होगी, नई प्रक्रिया जैसा कि हमने बताया कि अब अंश निर्धारण प्रक्रिया के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के अंतर्गत आप तहसील स्तर पे जाएंगे भूलोक पोर्टल में, जहां पे आपके जो संबंधित अधिकारी होते हैं एडमिन लॉगिन वो करेंगे। और एडमिन लॉगिन करने के बाद आपसे आपकी अवस्थिति पूछी जाएगी कि आपका कौन सा गाटा है, और ऐसी अवस्था में गाटावार अंश निर्धारण का वो आपका विकल्प चूज किया जाएगा। पहले क्या होता था कि पूरे गांव का जब होगा तो एक के साथ होगा, अब क्या होगा, अब आपका होगा, पहले होगा। तो गाटे का विकल्प चुना जाएगा और इसके बाद सिस्टम में उस गांव के जितने भी गाटे होंगे, चूंकि सबको एक साथ लाया जाएगा, तो उनको दिखाया जाएगा और उसके बाद ये कहा जाएगा कि किन किन का अभी नहीं हुआ है। और जितने भी संबंधित आपके गाटे हैं जिनका नहीं हुआ है तो ऐसे गाटों का चयन कर लिया जाएगा और उसी दिन ही वो आपका काम हो जाएगा, चूंकि ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है। ऐसी अवस्था में देखा जाए तो अंश निर्धारण शुरू करने के लिए पहले ये सुनिश्चित किया जाएगा
कि संबंधित डाटा तकनीकी और दस्तावेजी रूप से प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है या नहीं। मतलब वास्तविक अवस्थिति क्या है, मतलब जो वरासत वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जी व्यक्ति कह रहा है कि हमारा वरासत है, या फिर कोई फर्जी दस्तावेज लगा दे कि हमने तो ये खेत खरीदा था, हमारा नाम चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये बात जांची जाएगी उस दिन। बाकी उस प्रक्रिया को क्या किया जाएगा, सुलभ कर दिया जाएगा। बाकी जब ये चीज़ पूरी हो जाएगी, मतलब वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो ऐसी अवस्था में निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और उसके बाद वो जो डाटा होगा उसी दिन उसे अनलॉक कर दिया जाएगा, ताकि बाकी अन्य काम जो है वो प्रभावित ना हो। तो इस तरीके से अब जो पुरानी व्यवस्था थी ग्रामवार लाकिन, उसे समाप्त करते हुए गाटावार व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। वरासत और नामांतरण के कार्यों में इससे क्या होगी, गति मिलेगी। शुरू से ही बता रहे हैं कि इसमें क्या होगा, वही वरासत का काम और जो मतलब जो खरीद बिक्री होती है ओवरऑल नामांतरण वाला, तो वो क्या होगा, तेजी से इसमें काम हो पाएगा। तो राजस्व परिषद के अधिकारियों का ये कहना था कि नई व्यवस्था से क्या हो जाएगा, वरासत, नामांतरण, इवन जैसे बंटवारे होते हैं तो उनमें भी जो हिस्सेदारी होती है, तो ऐसे कामों को राजस्व कार्यों में क्या किया जाएगा, अब किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होगी। तो पहले अंश निर्धारण जो होता था वो समग्र रूप से पूरे गांव का जो होता था, लेकिन अब क्या होगा, अब इससे कहीं ना कहीं ये समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पूरे गांव में क्या होता था, एक व्यक्ति तो है जिसके घर पे बंटवारा हुआ है, और जो एक व्यक्ति जिसने खेत खरीदा है, एक व्यक्ति जिसका वरासत लगा हुआ है, सभी इंतजार करें कि कब हमारे पूरे गांव का नंबर आएगा और तब ये व्यवस्था होगी। और उसमें ही क्या हो रहा है, लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में महीनों महीनों तक इंतजार करने से अच्छा है कि वो काम तात्कालिक रूप से हो जाए। ओवरऑल सरकार का ये मानना है कि ये कदम भू प्रबंधन प्रणाली, जो हमारे यहाँ पे डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको लेकर के और भी पारदर्शी बनाएगा और नागरिकों को सीधे सीधे ऑनलाइन सुविधा जो है वर्तमान में चल रही है उसका लाभ मिलेगा। ओवरऑल सरकार का ये लक्ष्य है कि हमें जो भूमि विवाद है उसमें पारदर्शी लाना है और साथ ही साथ उनका जो संबंधित कोई समाधान है उसको समय के साथ देना है। तो ओवरऑल नई व्यवस्था से प्रदेश में क्या होगी, भूमि संबंधित कार्यों को गति मिल जाएगी और राजस्व विभाग की जो कार्यप्रणाली है उसमें भी पारदर्शिता आ जाएगी। वर्षों से जो अटके हुए वरासत और नामांतरण के मामले हैं उनको भी तेजी से निपटाने में क्या होगा, ये एक तरीके से गेम चेंजर साबित हो जाएगा। राजस्व विभाग के अधिकारियों का भी मानना है कि ये जो गाटावार अंश निर्धारण है, ये व्यवस्था लागू होने से किसान, आम नागरिक को जो बार बार तहसील में आते थे कि भैया हमारी अवस्थिति क्या हो रही है, हमारा नाम चढ़वा दीजिए, तो वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और भूमि विवाद में अनावश्यक रूप से विलंब भी नहीं होगा। क्योंकि अक्सर देखा है गांव में क्या होता है, जमीनी विवाद देखने को ही मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्थिति क्लियर ना होने की वजह से। ठीक है, प्रदेश सरकार ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य जो है वो किसानों को, आम जनता को सुख देना है और साथ ही साथ राजस्व से जुड़ी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको पारदर्शी तरीके से पूरा करना है, यही हमारा अंतिम उद्देश्य है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो हमारे यहाँ पे पहली व्यवस्था चल रही थी, कह सकते हो कि आपकी ग्रामवार लॉकिंग व्यवस्था, अब उसे समाप्त करते हुए गाटावार लॉकिंग व्यवस्था चालू कर दी गई है। और जिसके अनुसार क्या होगा, जिसके अनुसार अगर हम मूल बात करें तो आपका जो वरासत का कार्य है, खतौनी में जो अंश निर्धारण का कार्य है, जो बंटवारे का कार्य है, उससे संबंधित जो आपकी तात्कालिक वर्तमान की अवस्थिति है उसका निर्धारण क्या किया जाएगा, तेजी के साथ किया जाएगा, वरन उसकी जगह पर कि जब आपके पूरे गांव का एक साथ होता। जैसे ही आपकी वर्तमान की अवस्थिति है उसे तात्कालिक रूप से क्या कर दिया जाएगा, निपटा करके और आपका नाम ओवरऑल कह सकते हैं उस पर चढ़ा दिया जाएगा। तो इससे वर्तमान की अवस्थिति क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो ये एक पारदर्शी प्रक्रिया खास करके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत खेत जमीन को लेकर के बहुत अच्छी पहल है। अगर इसकी बात की जाए तो देखते हैं इसमें कितना अभी और बदलाव होने को है। हालांकि अगर देखा जाए तो जैसा कि यहाँ पे आंकड़े बता रहे हैं कि 7.5 करोड़ जो हमारे यहाँ पे गाटे हैं उनमें 6.5 करोड़ गाटों की तो संख्या हमने अपडेट भी कर दी है, केवल 1 करोड़ आपके बचे हैं, तो वो भी जल्द से जल्द आपके निपटा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी कोई नई व्यवस्था, कोई नई प्रणाली हमारे यहाँ पे शुरू अगर होती है या कोई नया इन्फॉर्मेशन होता है तो उसे भी हम आपके साथ साझा ही करेंगे। ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे भी लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।